18 साल का लड़का चाहिए और मुझे 30 साल का एक आदमी चाहिए और मुझे आखिरी में फिर आप चाहिए। नहीं अभी चाहिए, अभी एक 18 साल, 18 एक साल, 12 साल, 18 साल और का, एक 30 साल। 12 साल का बच्चा है। भाई जरा ढंग का भेजो यार। आए भैया, जा जल्दी आ जल्दी। हाँ ये ठीक लग रहा है। फिर एक 30 साल का, फिर एक 18 साल का। ये क्या है? नहीं इसको भी ढंग का भेजो यार। हाँ ये लड़का ठीक है। बेटा तेरी उम्र कितनी है? 12 साल। ऊपर से आ जाओ बेटा। आप 18 ऊपर आ जाओ। तालियां बजनी चाहिए जी। 30 वाला कौन है? 30 साल वाला काम करते हैं बस नहीं, वो आपके साथ थे जो पीछे बैठे थे, जिनसे मैं कह रहा था आप कौन है। आपने कहा ये बिहार जाके आए पास्टर सतीश। सतीश। पास्टर सतीश कम कहाँ स्टे। है? आ रहे हैं जी, आ रहे अरे हैं। बाप रे, आप पीछे क्या कर रहे हैं पास्टर जी? ये इंचार्ज है वॉलंटियर्स के। अच्छा इसलिए पीछे हैं। चलो इनका कसूर नहीं है। सर आ जाइए, आज मैराथन हो ही जाए थोड़ा दौड़ के। क्या बात है, आइए सर। बेटा इधर आ जाओ। शाम तक आई जाइए सर। जल्दी 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 उधर भी आओ, पौड़ियाँ चढ़ के आओ। या ये है 12 साल, ये है 18 साल, ये आ रहे हैं। अच्छा इनकी उम्र मुझे लगता है 30 से ज्यादा है। हाँ लेकिन आपको 30 बनाएंगे वो इसलिए क्योंकि आप मुझे बड़े अच्छे लगे जी। सब रख के आइए, सब रख के आइए। क्या बात है, पर्सनालिटी बहुत गजब की है सर आपकी। यहाँ खड़े हो जाए सर, आप आ ही जाइए। ओके लाइन से खड़े हो जाए। वंडरफुल। अब आप सोच रहे होंगे सब तैयार है? थोड़ा हाथ उठाकर पीछे वाले। हालेलुया। वंडरफुल। मैं फिर पूछूंगा कि आप लोग तैयार हैं? यस। वाह। आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में, आपकी मिनिस्ट्री की सेविकाई में शायद, मैं रिपीट कर रहा हूं शायद, आपने कभी नहीं सुना होगा ऐसी चीज अब आप यहां देखने जा रहे हैं। ओके मैं वापस कहता हूं, इस बात का मुझे गर्व या घमंड नहीं है, लेकिन जो मिला है बड़ी ईमानदारी से आपको देके जाऊंगा। इसलिए पहले कह दिया लॉरेंस भाई कि इस मन से गद्दारी नहीं करूंगा। ओके नाउ, आपकी पवित्र शास्त्र जिसको आप बाइबल कहते हैं, उसमें एक यीशु है या 4? एक। वाह बहुत सही जवाब। मैं फिर पूछ रहा हूं, आपके पवित्र शास्त्र में एक यीशु है या 4? ओके एक। लेकिन यीशु को पूरे 4 किताब में, आप लोग शायद सुन रहे होंगे, मैं रिपीट कर देता हूं, टोटल 4 किताब में, जिसको कहते हैं पहली किताब मत्ती, दूसरी किताब मरकुस, तीसरी किताब लूका का पता ही होगा ना, चौथा किताब है यूहन्ना। मत्ती की किताब में है 28 अध्याय, मरकुस में है 16, लूका में है 24, यूहन्ना की किताब में है 21। क्या ये सही है? ये बहनों को ताली बजाने में क्या तकलीफ है? ओके इसको कहते हैं जबरदस्ती बजवाना। अगली बार खुद से आ जाया करो ना। बड़े ध्यान से सुनिए, ये चारों किताबों में एक यीशु है या 4? एक। सही जवाब, गलत थोड़ी है, सही जवाब एक है। लेकिन ये चारों किताबों में यीशु को आप एक हिस्से में पढ़ते हो या 4? एग्जैक्टली। तो पहली यीशु को जब आपने देखा तो कैसे पढ़ा कि यीशु पैदा हुआ और 12 साल तक दिखाई दिया, इसलिए लिखा या लड़के को लाया जो कि मैं आपको समझा सकूं। उसको कहते हैं 12 साल वाला यीशु। फिर दूसरा 12 साल से लेकर 18 साल तक यीशु मसीह, यानी कि टोटल 30 साल हो गए। अभी 30 के पास हम बाद में आएंगे। ये रहा 18 साल वाला यीशु। क्योंकि ओके आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह 18 साल कश्मीर में थे। आपको शायद पता हो गया होगा मैं क्या बात करने वाला। अब उनको कौन समझाए जो विचित्र है, पवित्र नहीं विचित्र है। वो कहते हैं कि यीशु मसीह को हम बता सकते हैं कि 12 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र में, जिसको मैं फिर कहता हूं 18 साल, वो कश्मीर में थे। अब उनको कौन बताए? आप लोग सिर्फ सुन लीजिएगा। लूका की किताब 4 अध्याय वचन 19 में ही पढ़ना, लूक 4:19। वहां लिखा है कि वो नासरत में पाला पोसा गया था।
ओके, एक और चीज कर देता हूं प्रदीप साहब, आपके पास माइक है, अब यहाँ पे माइक नहीं है, ओके, लेकिन प्रदीप साहब को छूट है और आप सभी को छूट है, अगर यहां से ऐसा एक भी स्टेटमेंट, ठीक से सुन लीजिए, ऐसा एक भी स्टेटमेंट जो गलत है, अगर आपको लगा, मुझे यही रोक देना। मैं फिर कह रहा हूं, मैं रिपीट कर देता हूं, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको लगा गलत है, मुझे यही रोक देना। ओके ओके, सो पहला 12 साल, और जो कि कहते हैं, नहीं पढ़ना, लूका की किताब उसका 2 अध्याय वचन 49 में, जब 3 दिन के लिए यीशु मसीह अपने माता पिता से अलग हो गए थे, याद आ गया होगा आपको, और वहां पर उसकी मां मरियम वो ढूंढ रही थी, आप 3 दिन तक कहां थे, तो पहली बार पैदा होने से लेकर 12 साल तक, राइट पास्टर जी, पैदा होने से लेकर 12 साल तक यीशु को दिखाया गया 4 किताबों में, और फिर उसके बाद में 18 साल तक नहीं दिखाई दिया। तो भैया ये रहा 12 साल वाला यीशु, और ये रहा, अपना हाथ उठा ले बेटा, ये रहा 18 साल वाला यीशु। तो एक है आपके 4 किताबों में एक रूप, मैं रिपीट करता हूं, एक रूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जीसस क्राइस्ट स्टोरी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, मतलब यीशु मसीह के जीवन शैली को 4 हिस्सों में बांटा गया। तो एक है 12 साल वाला, और दूसरा है 18 साल वाला। अब आप थोड़ा पीछे हो जाइए, आइए सर, 30 साल वाले यीशु, इसको कहते हैं 3.5 साल वाला यीशु। वापस आना होगा, एक है 12 साल, दूसरा है 18 साल, और तीसरा कौन सा है? 3.5 साल। 3.5 साल में जी भाई साहब, वॉलंटियर्स थोड़ा रुक जाओ बेटा, जी जी, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, कुछ नहीं देना, कुछ हाँ हाँ, ज्यादा पानी पिलाओगे मुसीबत बढ़ जाएगी, लगता नहीं समझ में आया। जी जी, मेरी तरफ ध्यान रखिए, आप लोग बैठ जाइए, वहीं पे बैठ जाइए, वहीं पे बैठ जाइए, वापस आना होगा। पहला कौन सा है? 12 साल। शुक्रिया प्रदीप भाई। दूसरा कौन सा है? 18 साल। तीसरा कौन सा है? 3.5 साल। जी, अब वहां पे भाई साहब खड़े हो गए, पता नहीं क्यों, या उनको बिठा दीजिए प्लीज, या थैंक यू सर। अच्छा, कैमरा वाले हैं, रिपोर्ट तो उनको जारी रखने दीजिए। ओके, वापस आते हैं, पहला है जोर से 12 साल, दूसरा 18 साल, तीसरा 3.5 3.5 साल। 3.5 साल वाला यीशु आपके 4 किताबों में चमत्कार पे चमत्कार, अद्भुत काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यस और नो? यस, एग्जैक्टली ऐसा यीशु, इसको रख देते, ऐसा यीशु जिसको आज भी, चाहे देश हो या विदेश हो, भारत हो, एशिया कंट्री हो, अफ्रीकन कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो, जापानीज कंट्री हो, टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, रोडपति, करोड़पति, उन सभी को पता है, क्योंकि हर बाइबल कॉलेज में, हर एक बाइबल इंस्टीट्यूट में, आपके हर एक कन्वेंशन में, आपके हर एक स्कूल में यह सिखाया जाता है कि यीशु कौन है, यीशु कौन था, और यीशु क्या रहेगा। कम ऑन, यस और नो? लेकिन उन सबको ये पता, हाथ देना, उन सबको पता है ये यीशु वह है जिसने लाजर को जिंदा किया, यीशु वह है जिसने विधवा के बेटे को जिंदा किया, यीशु वह है जिसने याईर की बेटी को जिंदा किया, यीशु वह है जिसने अंधों को आंखें, लंगड़ों को पैर, बहरों को शब्द, अद्भुत चमत्कार किए। वेट, यीशु वह भी है जिसने लैला हो, कैथरीना हो या सुनामी हो, ये सब तूफान के नाम है, लड़कियों के नहीं, इन सभी को अपने हाथों से थमाया। यस और नो? यस। और जिसके चलते, नहीं पढ़ना प्रदीप भाई, ऐसा लिखा है यूहन्ना 21:25 में, नहीं पढ़ना, लिखा है कि यीशु ने इतने चमत्कार किए, इतने आश्चर्य कर्म करे, अगर एक एक करके लिखे जाते तो धरती में ना समाते, तो जगत में ना समाते। थैंक यू सर, इज दैट राइट? ओके, जो बिल्कुल उस तरह बैठे पर्दे के पास, आप लोग सब सुन रहे हैं भैया, वाह। तो इसका मतलब है कि मुझे, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे एक पहला मिला 12 साल वाला यीशु, मुझे दूसरा मिला 18 साल वाला यीशु, मुझे फिर तीसरा मिला, मैं चौथे के बाद जल्दी से आऊंगा, मुझे फिर तीसरा मिला, और यहां है 3.5 साल वाला यीशु। तो क्या इन तीनों का नॉलेज मुझे, आपको होना जरूरी है? यस।
या प्रदीप भाई आपके पास माइक, आप बोल दीजिए। मैं फिर पूछूंगा, इस पवित्र शास्त्र के अनुसार ये तीनों का नॉलेज होना जरूरी है? यस यस यस, इन तीनों की जानकारी होना जरूरी है? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। थैंक यू प्रदीप भाई। और गौतम राइट, पास्टर गौतम राइट, वर्शिप लीड कर रहे थे। Yes. और सर आप भी बड़ा आप भी कर रहे थे। पास्टर जी का नाम क्या? शिंद्रपाल जी। चंद्रपाल जी। शिंद्र। अच्छा शिंद्र, क्षमा करिए। और जो यहाँ पे आराधक बैठे हैं या आप जो पास्टर्स बैठे हैं, सर थोड़ा बर्दाश्त कर लेना भैया। वापस कहता हूँ, सही हो साथ देना, गलत हो रोक देना। ओके? क्या वर्शिपर्स जब गीत लिखते हैं तो 3.5 साल वाले यीशु को ही लिखते हैं ना? यस, उसे ही जानते हैं। एग्जैक्टली। जब प्रचारक, वो चाहे डैनियल राज हो या लॉरेंस भाई हो या जो नीचे प्रचारक बैठे ये वो हो, क्या उनका प्रचार भी 3.5 साल के बेस पे तैयार होता है ना? यस। वाह, कुछ लोग समझ रहे हैं और कुछ का ध्यान शायद यहाँ वहां चला गया है। आप है मेरे साथ में? मैं फिर कहता हूँ, एक है 12 साल वाला, दूसरा है 18 साल वाला, तीसरा है 3.5 साल वाला। तो ज्यादा फोकस चर्चेस की, मैं वापस कहता हूं, चाहे पेंटिकोस्टल हो, कैरिस्मेटिक हो, कैथलिक हो, मेथोडिस्ट हो, सीएनआई हो, सीएसआई हो, मार्थोमा हो, लूथरन हो, आप मेन लाइन, साइड लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, इधर वाले, उधर वाले, ऐसे वाले, वैसे वाले, वैसे वाले, आप जो भी हैं, आपका सबसे ज्यादा सरमन, आपका सबसे ज्यादा प्रचार कौन से वाले यीशु पे तैयार होता है? 3.5 साल। थैंक यू सर। यस और नो, राइट और नो? यस। लेकिन चौथा वाला कौन है? ये आइए सर, ये कौन है? आपके 4 किताबों में, मत्ती, मरकुस, लूका, योना, ये चौथा वाला यीशु कौन है? जिसको, बड़े ध्यान से सुनना सर, जिसको ऐसा लगता है कि पंजाब के लोगों ने, जिसको ऐसा लगता है कि कर्नाटक के लोगों ने, जिसको ऐसा लगता है कि मुंबई, नागपुर, पुणे, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, उन्होंने शायद नजरअंदाज किया। यस। आज इस मंच से ये 3 नहीं, वो चौथा यीशु दिखाई देने जा रहा है। हालेलुया। आप पूछोगे, थोड़ा पीछे जाना सर, अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल, ये चौथा वाला यीशु कौन है? सुनना चाहोगे? इसको कहते हैं आखिरी के 40 दिन वाला यीशु। जो बीच में व्हाइट कुर्ते पे सर, आप या ठीक है भैया। मुझे कुछ लोग बोलते हैं, डैनियल भाई आपकी नजर हर जगह रहती है। मैंने कहा नजर तो रहेगी, ड्राइवर हूं, नजर हटी, दुर्घटना घटी। जी, आप मुझे पकड़ के कम से कम 4 घंटा यहाँ बैठोगे, अगर मैं गलत नहीं हूं लॉरेंस भाई, कम से कम 4 घंटा से भी ज्यादा। अगर यहां से कुछ लेकर नहीं गए तो बोल दो आगे, गई भैंस पानी में। क्या बात है, यूट्यूब वाले यहाँ बैठे हैं, गई भैंस पानी में। मैं वापस आ रहा हूं, मुझे 12 साल वाला यीशु अच्छा लगता है नॉलेज के लिए, मुझे 18 साल वाला यीशु अच्छा लगता है नॉलेज के लिए, मुझे 3.5 साल वाला यीशु, गौतम भाई बड़े ध्यान से सुनिएगा, मुझे 3.5 साल वाला यीशु भी अच्छा लगता है। थोड़ा जोर से, नॉलेज के लिए। आपको पता है ना, पीछे वालों ने ताली क्यों बजाई नहीं पता, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर मैं 40 दिन वाले यीशु को नहीं समझा तो फिर मतलब क्या? बाप रे। तो इसका मतलब है कि वो चाहे पंजाब हो या मेरा मुंबई हो या फिर आपका नेशनल या इंटरनेशनल हो, हम 3 को समझ गए, लेकिन इसका क्या? बाप रे, आप समझे कि नहीं समझे? फिर इसका क्या? अब आप पूछोगे डैनियल भाई ये जो 40 दिन वाला यीशु है, इनकी क्या विशेषता है? आइए उसको बीच में रखने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सर आप लोग यहीं पे बैठे, जब भी जरूरत होगी बुला लूंगा। प्लीज बच्चे लोग जल्दी जाइएगा ना। मैं चाहता हूं 40 दिन वाले पीछे जाना चाहिए। मैं यहाँ सबको ठीक कर रहा हूं, अगर यहाँ बिगड़ेगा तो फिर क्या करें? चलिए वापस एक काम करते हैं, पड़ोस में कोनी मारते हैं और उनसे कहते हैं कि बड़े ध्यान से सुनना। जी जी, जल्दी से, सिस्टर ब्रदर ना, बहुत ध्यान से सुनिए। आप हैं 40 दिन वाला यीशु, कहाँ है ये 40 दिन वाला यीशु? आइए पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 3। जितने मंच पे बैठे सर, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बाइबल खोलिए, ओपन योर बाइबल। प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 3। यस जी,
पढ़िए प्रदीप भाई जी। उसने दुख उठाने के बाद हाँ हाँ बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देता रहा। ओके प्रदीप भाई नॉर्मल पढ़िए हाँ। चलेगा। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित जीवित दिखाया दिखाया। और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई ओके देता वापस पढ़ना वो पार्ट 40 दिन तक वाला हाँ उसने हाँ और 40 दिन तक वे उन्हें वापस दिखाई- प्रदीप भाई वापस हाँ, अपने आप को उन्हें जीवित सिर्फ इतना बोलो 40 दिन तक। हाँ 40 दिन तक सर आप लोग के बाइबल में 40 दिन है यस लिखा है इंग्लिश में आफ्टर रिजरेक्शन आफ्टर सफरिंग 40 डेज इजंट इट। यस आप हाथ में तो उठा रहे हैं आप लोग इजंट इट, ये सही बात है। तो इसका मतलब है कि यीशु बड़े ध्यान से सुनना साथ देना, यीशु जब जी उठे बाप रे सबसे पहले वो कौन थी जिसने यीशु को अपनी आंखों से देखा? थोड़ा जोर से सिस्टर्स। प्रदीप भाई आप माइक में तो बोल ही सकते हैं। हाँ। जी मरियम जी क्या फर्स्ट टाइम अपने क्या फर्स्ट टाइम देखते ही उसने यीशु को पहचाना? थोड़ा जोर से ऐसा कर लीजिए। नो नो क्यों क्यों क्योंकि ना तो वो अब 12 साल वाला है, ना तो अब 18 साल वाला है, ना तो अब 3.5 साल वाला है। वो अब जीवित परमेश्वर जीसस क्राइस्ट। वेट 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 वो मेमना नहीं है अभी। 3.5 वाले आइए, 3.5 साल वाले आइए। 30 साल के वाले जी 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 नहीं 3.5 हाँ। ये मेमना है और ये है बब्बर शेर। हालेलुया। जो प्रभु के दास लोग सामने बैठे सर आप लोगों से ज्यादा अपेक्षा है आपके रिस्पांस की, क्योंकि जब आप रिस्पांस देते हो ना तो ऐसा लगता है कि कहानी आगे बढ़ सकती है। जी शुक्रिया आप है मेरे साथ में, क्योंकि वायलिन कोई भी बजाए जब तक मास्टर नहीं देता ना ऐसा वाला तब तक ऐसा लगता है कि बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। सर आप लोगों से ज्यादा अपेक्षा है। हो सकता है कि मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, हो सकता हूं कि आपसे ज्यादा अनुभव मुझे नहीं है, लेकिन जो अंदर बैठा बात कर रहा है ना वो सबका बाप है। हालेलुया। जी 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 मैं वापस आता हूं। जैसे ही मैरी ने, जिसको मैरी मैगदलीन कहते हैं, उसकी पहली नजर जब यीशु में पड़ी तो क्या उसने उसको पहचाना? नहीं। उसने क्या कहा पता है? वो कहती है माली जबकि है मालिक। अपने वापस आना होगा। लिखा है वो कहती है माली जबकि वो था कौन? मालिक। अब मेरे साथ में वो कहती है अगर आपने मेरे यीशु की डेड बॉडी कहीं पे छुपा दी है या रख दी है तो मुझे बताइए। तब यीशु को आया होगा गुस्सा, अगर मैं वहां पर होगा तो मैंने बोला होगा प्रभु जी आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? वो कहती है पहली बात तो मुझे माली बना दी जबकि मैं मालिक हूं, और दूसरा कहती है मैं मरा हूं और मेरी डेड बॉडी कहीं रख दी है, यहां मैं जीवित हूं। तब उसने कहा मरियम, और वो समझ गई क्योंकि इब्रानी भाषा में उसने कहा मेरा गुरु। यस और नो? यस। मेरा गुरु। सर क्या ढूंढ रहे हैं? मेरा गुरु। मैं पूछना चाहूंगा, मैं यहाँ पर मैरी मैगदलीन को तो नहीं बुला सकता, लेकिन नाटक में कल्पना कर लीजिए यहाँ पे मैरी खड़ी है और यहाँ पे 3 साल वेट 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 और एक आ गया। सुनिए मैरी मैगदलीन कौन थी साहब? बच्चे शांत रहो प्लीज। मैरी मैगदलीन कौन थी साहब? वो औरत थी जिसके अंदर से 7 दुष्ट आत्मा निकाला था। पास्टर साहब लोग जो मंच पे बैठे वो रिस्पांस नहीं दे रहे, तकलीफ हो रही है, वापस आना होगा। और ये सब बोलिए। जी जी आपका रिस्पांस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापस कहता हूँ 3.5 साल बाद, क्षमा करें, वो मैरी मैगदलीन जिसके अंदर से 7 दुष्ट आत्मा निकाली थी, क्या वो औरत यीशु के पैरों पर बैठ के अपने आंसुओं से, अपने बालों से, इत्र से उसकी सेवा नहीं करी? कौन से वाले? 3.5 साल वाले। 3.5 साल वाले। तो उसको ऐसा लगा कि मैं तो ऐसे ही पहचान लूंगी किसको? यीशु मसीह को। लेकिन मालिक को क्या बना दी? मालिक। तो इसका मतलब है कि जो जी उठा था यीशु, वाह, जो जी उठा था यीशु, जो 40 दिन उनके बीच में घूम रहा था, वो नहीं था जिसके पैरों पे बैठ के, पहला सुन लीजिए, जिसके पैरों पे बैठ के उसने अपनी आराधना की, उसने अपने आंसुओं से भिगोकर अपने बालों से साफ किया। अब वो नहीं है, अब वो कुछ और है। वो जब था वो मेमना था, अब वो बब्बर शेर है। यहां तारीफ। क्या ये बात सही है? मैंने पूछा कि ये बात सही है? थोड़ा वहां पे भी दिखा दिया करो, थोड़ा थोड़ा। यस।
ये बात सही है, बहुत राइट सर? जबरदस्त है। राइट सर, राइट भैया। मेरा प्रश्न है, आज आपके मंच पे कौन सा वाला इशू है? 40 दिन वाला। ये तो मैं अभी बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहे हो। वही बब्बर शेर है। मैं सब बात कर रहा हूँ, वर्शिपर होने उसकी बात कर रहा हूँ, म्यूजिशियंस होने उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो फेसबुक यूट्यूब पे सुन रहे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आप मंच से, आपका 11वां साल है सर, आपके 10 साल तक मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, और मैं होता कौन हूं किसी को दोष देने वाला, लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है अगर यहां से यीशु को ठीक से पेश नहीं किया जाए। यस, मैंने पहला वचन वही तो पढ़वाया, मैंने पहला वचन वही तो पढ़वाया। ठीक बात। आप है मेरे साथ में। तो ये जो पुलिस वाले भाई यहाँ बैठे हैं, ये जो डेकोरेशन वाला भाई पीछे बैठा होगा, वो जो पंडाल वाला पीछे बैठा होगा, ये जो विकी भाई साउंड वाले बैठे, ये क्या सोच रहे होंगे कि कौन से यीशु का गाना गाया जा रहा है, कौन से यीशु को पेश किया जा रहा है, कौन से यीशु का प्रचार यहाँ से हो रहा है, 3.5 साल वाला या बब्बर शेर वाला? यहाँ पर बब्बर शेर। एग्जैक्टली। कांग्रेस को क्या पता चल रहा है कि कौन सा यीशु है? बीजेपी को क्या पता चल रहा है कौन सा यीशु है? साइंटिस्ट को क्या पता चल रहा है कौन सा यीशु है? आस्तिक हो या नास्तिक हो, उसको क्या पता चल रहा है कौन सा यीशु है? तुम जैसा पेश करोगे वैसा समझेंगे। हम बब्बर शेर को जानते हैं। आप मेरे साथ हैं। कभी लगा पड़ा है कोई 12 साल वाला, कोई लगा पड़ा है 18 साल वाला, कोई लगा पड़ा है 3.5 साल वाला। हद हो गई यार। मैंने किसी से पूछा, भाई साहब, पास्टर जी, मैंने किसी से पूछा आपको कैसा लगता है यीशु मसीह? सब तैयार है सुनने के लिए जी। मैंने पूछा आपको यीशु कैसा लगता है? बोला यीशु बड़े अच्छे हैं। बोला 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिला दिए, कितना अच्छा यीशु है। अब तक वो कौन से चक्कर में? वो 3.5 साल वाले चक्कर में। जिसने खाना खाया ना पास्टर जी, उसका खाना हजम तक हो गया। जिस लाजर को जिंदा किया वो मर के फिर दफन हो गया। याईर की बेटी फिर दफन हो गई, लाजर विधवा का बेटा फिर दफन हो गया। जितने जिंदा किए थे सब दफन हो गए। यस और नो? यस। वो जो मुस्लिम भाई वहां पर बैठे थे वो पता नहीं शायद चले गए। यस। आपने उनका स्पीच सुना ठीक से? मैंने सुना। वो कह रहे थे कि ऊपर वाला ऐसी बरकत दे कि हम कलाम को ठीक से समझ सके, और साथ ही साथ और भी कुछ लोग स्पीच दे रहे थे, पता नहीं यहां बैठे कि नहीं बैठे, वो सभी, और सर आपने तो गजब डाल दिया, वो सभी बहुत अच्छी लाइन बोली सर आपने कहा अगर किसी कौम में या किसी भी रिलीजन में अगर गड़बड़ी डालना हो तो सबसे पहला क्या करें? उनकी शिक्षा, उनकी टीचिंग को खराब करो, बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरी हिंदी बर्दाश्त करिए प्लीज। राइट सर? यस। उनकी टीचिंग को खराब करो। और आजकल चल क्या रहा है? यही खराब हो रही है। बच्चे लोग दौड़ के आओ बेटा, दौड़ के आओ, दोनों आओ। सर मेरा साथ देना। जिधर बोला था उधर खड़े हो जाओ बेटा। एक है 12 साल वाला, तो चर्च में क्या पेश हो रहा है? 12 साल वाला। गाने किस पे बन रहे हैं? 12 साल वाले पे। म्यूजिक किस पे बन रहा है? 12 साल वाले पे। फिर एक बोलता है नहीं नहीं यार अब 12 साल बस हो गया, 18 साल पे। फिर प्रचार किस पे हो रहा है? 18 साल वाले इशू पे। और तीसरे वाले ने तो गजब ढा दिया, वो तो आप ही तक लगे पड़े। और वो कौन सा? 3.5 साल वाला। 3.5 साल वाला। यीशु ने बड़े बड़े काम किए, कभी अंधों को, कभी मुर्दों को, कभी ऐसा कभी वैसा। ये सुनो, यस यस, यही होता है। उसको जब हम प्रचार करते हैं तो बड़ा गजब का ताली बजता, अभी नहीं बजना, बड़ा गजब का ताली बजता है। कन्वेंशन बड़े धमाकेदार होती है और बोलते क्या पता है? 3.5 साल वाला यीशु हमारी कन्वेंशन में मौजूद है। 1 मिनट, ऊपर से बाप बोलता है वो मर के कब का जी उठा है, अब वो कब का मर के जी उठा है, जी उठा है। तुमने तो इसको अभी तक नहीं पंजाब के अंदर फेमस किया ही नहीं। मेरी आवाज उन सब वर्शिपरों तक जा रही है, उन सभी संगीतकारों के ऊपर जा रही है जो प्रभु की आराधना करते हैं। सर आपने 3.5 साल वाले यीशु का बहुत एल्बम बनाया, 40 दिन वाले पर कब बनाओगे? वो पता ही नहीं। राइट सर? मैं किसी पे दोष नहीं दे रहा गौतम भाई, मैं सबका आदर करता हूं। और ऐसा आदमी जिसकी खुद की 10 एल्बम है, आप है मेरे साथ, ऐसा आदमी, मेरा यूट्यूब चेक करिए आपको 10 एल्बम मिल जाएंगे।
मेरा प्रश्न है, आपने 3.5 साल वाले यीशु के बारे में किताबें लिखी, लेकिन 40 दिन वाले यीशु के बारे में कुछ नहीं किया। कब लिखोगे? आज के बाद लिखेंगे। सीधा कैसा लग रहा है मेरी बहनों? अभी तो शुरुआत है, मैंने भी बेल बजाया, दरवाजा खुलना बाकी है, सोफे पे बैठना बाकी है और चाय नाश्ता भी बाकी है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यहां दिक्कत ये नहीं है। और एक आ गया, सुनिए, इंडिया में सर, अगर आप मेरा साथ दें, भारत में, लॉरेंस भाई आप भी साथ दे सकते हैं, भारत में 50% क्रिश्चियंस कौन सी कौम है? कैथलिक। यस, मैं रिपीट करता हूं, 50% इंडिया में कौन सी कौम है? कैथलिक। पास्टर डैनियल राज, आप कहां से आते हैं? कैथलिक। मुझे इतना पता था क्योंकि मेरे मम्मी के पिताजी, कौन? मेरे मम्मी के पिताजी मिलिट्री में, मेरे पिताजी कंट्री में। ओके, लगता है कंट्री समझ में नहीं आया। कंट्री समझते हैं आप लोग? जी, कंट्री। मेरे मम्मी के पिताजी मिलिट्री, मेरे पिताजी कंट्री। जिसका बाप कंट्री में, उसका बेटा देसी। यस यस, देसी समझते हैं आप? छोटा वाला देसी। जी, पूरी रात पीते थे, फिर सुबह उतरती थी, फिर दूसरे दिन पीते थे, फिर उतरती थी। हमको ऐसा लगा यीशु ने बनाया 3.5 साल वाले का पहला चमत्कार ही तो है। दाखरस। जी, इंग्लिश में वाइन, इंग्लिश में वाइन और ग्रीक में भी वाइन। आप है मेरे साथ में? फिर हमको लगा कि यीशु ने बनाया, हमने पिया, उसने बनाई, हमने लगाई। लेकिन ये थोड़ी पता था कि वही यीशु बोलता है जो दारू पिएगा वो नरक में जाएगा। ये भी तो लिखा है। आप है मेरे साथ में? लेकिन हमको क्या पता चलता था पास्टर जी, एक कोट में क्वार्टर, एक कोट में पप्पा की बात करो, डैडी की बात करो, और दूसरे हाथ में बाइबल। और जब हम पूछते थे कि मसीहत क्या है, तो हमको यह बताया जाता था कि यीशु मसीह 25 तारीख को पैदा होते हैं, दिसंबर 25, और वो पैदा जो होते वो बच्चा है। अब उनको कौन बताए कि यशायाह की किताब में लिखा है बच्चा नहीं, बाप पैदा हुआ है। यस, हालेलुया। बड़ा गजब का बजा बेटा, थोड़ा ध्यान से बजा। आप है मेरे साथ में? 50% क्रिसमस के दिन एक ही मीडिया एक ही चर्च में जाती है, और वो है कैथलिक टाइप, और वहां पूछती है सर आज आपका क्या है? कहता है यीशु पैदा हुआ है। ये बड़ा कब होगा? अगले साल तक हो ही जाएगा, फिर वापस बच्चा, फिर वापस बड़ा। Isn't it? Yes or no? और बाहर के पब्लिक को क्या समझ में आ रहा है? यीशु मसीह बाद में, सेंटा क्लॉज पहले। और मुझे नहीं पता लॉरेंस भाई कि बाइबल के अंदर सेंटा क्लॉज आया कहां से, पता ही नहीं कहां से। आप है मेरे साथ में? और हम जो मसीह लोग हैं, आप लोग अभी पता नहीं कैसे समझोगे, हमने उसके साथ में इसको भी मिला दिया और इसका उसके साथ में मिला दिया। लेकिन 40 दिन वाले यीशु को तो हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं। मेरी सारी कोशिश है, मैं वापस कहता हूं, इस मन से गद्दारी नहीं करूंगा, और मैं आ रहा हूं, अभी अंदर आ रहा हूं। सब लोग तैयार?